आज हमारे देश में लोकतंत्र को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है और बहस होना सामान्य है क्योंकि लोकतंत्र हमें बोलने की, सवाल पूछने की आज़ादी देती है। लेकिन अगर उस सवाल के पीछे, उस बोलने के पीछे कोई वजह हो, कोई षड्यंत्र हो जो सामने से तो नहीं दिख रहा है लेकिन पीछे बखूबी नजर आ रही है, तो फिर उस पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। आज हमारा लोकतंत्र एक क्राइसिस से गुजर रहा है। अपोजिशन का कहना है कि इस बार जो इलेक्शन हुई है लोकसभा की, उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, जिसे वो वोट चोरी का नाम कह रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार के इलेक्शन में लाखों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से या तो हटा दिया गया है या फिर अलग से जोड़ दिया गया है। पहला सवाल तो ये है कि अपोजिशन का पक्ष क्या है। अपोजिशन का कहना है कि ये कोई साधारण गलती नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी प्लानिंग है जिससे कि रूलिंग पार्टी यानी कि भाजपा को फायदा मिल सके इलेक्शन में। और उनका कहना है कि इन चीजों को करके भाजपा धीरे धीरे लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। अगर निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखें दोस्तों, तो 140 करोड़ की आबादी वाले देश में वोटर लिस्ट को बिल्कुल साफ रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि लोग अपना डाटा अपडेट नहीं कराते हैं, जगह बदल लेते हैं, मृत्यु के बाद की जो डेटा है वो भी अपडेट नहीं कराते हैं डेथ सर्टिफिकेट लेने के बाद। और फिर छोटे नेता जो हैं हमारे लोकल स्तर पे, वो कई बार छोटे मोटे ब्लॉक लेवल पे ऑफिस में जाके राजनीतिक प्रेशर बना के चीजें करवा लेते हैं। जो लोग ग्राउंड पे रहते हैं वो उनको पता है, सोशल मीडिया वालों को तो नहीं पता होगा ये सब। लेकिन एक और बड़ी सच्चाई है कि ये कोई नई और हाल फिलहाल की बात नहीं है। वोटर लिस्ट में और इलेक्शन के प्रोसेस में हमेशा से छोटी मोटी गड़बड़ियां रही हैं और बड़ी गड़बड़ियां भी रही है। लेकिन इससे भी बड़ी एक सच्चाई है कि इलेक्शन कमीशन इन गड़बड़ियों को पिछले 10 साल में, 15 साल में ठीक नहीं कर पाई है। और इसीलिए गंभीर सवाल उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन का काम केवल चुनाव कराना है या फिर जनता के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार होना भी है। संविधान ने इलेक्शन कमीशन को बहुत ज्यादा शक्ति दी है, पर उन्हीं शक्तियों के साथ जवाबदेही भी तो बनती है कि क्यों बहुत सालों से जो गड़बड़ी चली आ रही है वो इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं कर पा रही है। और अगर इसका समाधान नहीं मिल रहा है तो जनता को ये पूछने का पूरा अधिकार है कि जो इलेक्शन ये दावा करती है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव कंडक्ट करता हूं, उनकी मेन व्यवस्थाएं हमेशा फेल क्यों हो जा रही हैं। और अगर चश्मा उतार के देखें तो एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि आज राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर चुका है। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल जाति 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 तुम्हारी जात क्या है कि भाजपा हर एलिगेशन को, हर क्वेश्चन को छोटी मोटी गलती बता देती है और अपोजिशन यानी कि कांग्रेस हर छोटी मोटी गलती को एक बहुत बड़ी साजिश या फिर वोट चोरी का नाम दे देती है कि पूरा इलेक्शन ही खराब है, पूरा इलेक्शन प्रोसेस में ही गड़बड़ी चल रही है, भाजपा सारे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर चुकी है। इतना भी एलिगेशंस लगा देती है कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। और ये दोनों आपस की राजनीतिक फायदे के लिए जनता की विश्वास से खेल रही है, जिससे कि लोकतंत्र बहुत डगमगा रहा है। जनता को विश्वास नहीं हो पा रहा है क्या सच है क्या झूठ है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि कांग्रेस हमेशा ही अपना मुद्दा बदलते रहती है। कभी अपने हार का जिम्मेदार हिंदुत्व की राजनीति को बताती है, तो कभी कहती है कि ईवीएम ही खराब है, ईवीएम में वोट किसी को डालते हैं, सारा वोट भाजपा को चली जाती है। और आजकल ये मुद्दा पूरा दबा हुआ है। आज उनका फोकस ये है कि कैसे भाजपा वोट चोरी करके इलेक्शन जीत रही है। ऐसे में जनता के बीच ये धारणा बनती है कि कांग्रेस और अपोजिशन अपने अंदर आत्ममंथन करने से ज्यादा ये सोच रही है कि कैसे नए नए मुद्दे उठाकर, नए नए एलिगेशंस लगाकर सत्ता पलट किया जाए और सरकार में आया जाए। क्योंकि ऐसा देखा गया है, अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश में जो इलेक्शन हुआ था उस पर वहां के अपोजिशन पार्टीज ने पहले तो एलिगेशन लगाया कि इलेक्शन सही से नहीं कंडक्ट कराया गया है, इलेक्शन में धोखाधड़ी हुई है। फिर युवाओं को बहला के वहां पे सत्ता पलट करवा दिया और आज वहां पे एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट की सरकार है जो वहां पे हिंदुओं के साथ नरसंहार कर रही है। तो क्या ये सब होना जरूरी है क्या भारत में भी? क्या यही सब करवाना चाहती है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अगर कांग्रेस का सत्ता पलट का आइडिया अगर नहीं है, अगर ये सिस्टमैटिक सिचुएशन है, एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है, तो इसके पीछे इलेक्शन कमीशन को टारगेट करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट नहीं कराया ठीक से, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। पर ये एलिगेशन लगाना कि जो हमारी सरकार है वो इलेजिटिमेट है, इस पे एक बहुत बड़ा सिविल वॉर की तरफ डायरेक्शन जाता है कि अगर आप सरकार के लेजिटिमेसी पे सवाल उठाएंगे तो फिर जनता को लगेगा कि ये सरकार जो है वो जबरदस्ती आके बैठी हुई है, ये लेजिटिमेट नहीं है। तो फिर लोग
सारा रास्ते पे उतर के सरकार के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर देंगे। और उससे होगा क्या कि इमरजेंसी एरा का सामने दिख रहा है। जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में लोगों ने एलिगेशन लगाया था, फिर बहुत सारे लोगों ने जन आंदोलन किया था कि सरकार हटाओ, गद्दी छोड़ो। वही सेम चीज अगर दोहरा रहे हैं आप, तो इसका परिणाम बहुत विपरीत हो सकता है। दोस्तों, वोट चोरी का आरोप सच हो या झूठ, ये अलग बात है, पर जब तक चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं करेगा, अपना जवाबदेही नहीं लेगा, अपना अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेगा, और फर्स्ट ऑफ ऑल भाजपा की तरफ से बैटिंग करना बंद नहीं करेगा, क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतलब उनको क्या लगता है कि जनता यहाँ पे मूर्ख बैठी है क्या, कि कुछ भी बोल देंगे, जोर जोर से आके चिल्ला के बोल देंगे, पॉलिटिक्स कर लेंगे तो जनता मान जाएगी कि हाँ सब कुछ चंगा है, सब बढ़िया है। ऐसा नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन को अपना अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना ही होगा, नहीं तो फिर किसी को विश्वास नहीं होगा इलेक्शन कमीशन पे और पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस पे। क्योंकि याद रखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा ताकत वोट नहीं है, बल्कि जनता का विश्वास है। और अगर वो एक बार टूट गया तो ये लोकतंत्र, ये डेमोक्रेसी का किला भी ढह जाएगा पूरी तरीके से।